नमस्ते, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। ओम साई राम। साहिबा आप सब लोगों को ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कुछ दिन पहले। उन्होंने मुझसे पूछा था कि डीएम जब एवेकनिंग होती है तो डीएफ्स को क्या क्या साइन मिलता है, क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, उनको कैसे पता चले कि मेरे डीएम एवेक्ट हो रहे हैं, मेरे डीएम की एवेकनिंग हो रही है, वो एवेकनिंग प्रोसेस पे है। डीएफ को क्या क्या साइन मिलता है, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले मैं बता देती हूँ कि डीएम एवेकनिंग कब होते हैं, डीएम के एवेक्ट कब होते हैं, ठीक है। डीएम एवेक्ट तब होते हैं जब एक डिवाइन फेमिनाइन अच्छे से इनर वर्क करती है। उनकी इनर वर्क करने की 5 या फिर 6 मंथ्स हो चुकी होती है। किसी किसी की 3-4 मंथ्स में भी डीएम की एवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है अगर आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क करो तो, ठीक है। और कुछ मतलब डीएफ्स के साथ ऐसे होते हैं कि 5 to 6 मंथ्स के बाद उनकी डीएम की एवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एक डीएफ अपने अच्छे से इनर वर्क करना होगा, एवेंडेंस होना होगा। अगर आप लाइफ में एवेंडेंस हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है। एवेंडेंस का मतलब सिर्फ जॉब करो, ये करो, वो करो, ये नहीं। मैंने एक वीडियो पे बताया था कि एवेंडेंस का मतलब क्या होता है। आप खुद पे मतलब आत्मनिर्भर हो, खुद पे डिपेंड हो, किसी और पे नहीं, किसी भी चीज़ के लिए, पैसा हो या फिर कुछ और, ठीक है। खुद पे आप लोग डिपेंड हो और खुद की अंदर के जो डीएफ की अंदर, हम सभी के अंदर डीएम हो या फिर डीएफ, ठीक है, मैस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन, सभी के अंदर एक मैस्कुलाइन पावर और फेमिनाइन पावर होते हैं। तो उन दो पावर को अगर आप बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस कर लिया है, ठीक है, तो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की एवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक डीएफ के अंदर जो शिव शक्ति होती है, अगर उनको आपने मर्ज कर लिया, शिव शक्ति मर्जिंग जिसे कहते हैं, सोल मर्जिंग जिसे कहते हैं, आपके पार्टनर के साथ, आपके डीएम के साथ अगर आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है तो भी आपके पार्टनर की मतलब आपके डीएम की एवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यह आप पहले जान लो कि डीएम की एवेकनिंग कब होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क कर रहे हो, आपके अंदर आपकी शिव शक्ति बैलेंस में है, ठीक है, तो आप समझ लो कि मेरे डीएम की एवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ओके। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। वो पॉइंट्स मैंने रिसर्च भी किया है, बहुत सारे जो भी मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनसे भी मैंने मतलब राय ली है, ठीक है, उनसे भी गाइड लिया है, उनको भी पूछा था मैंने, ठीक है, कि मतलब क्या क्या साइन मिलते हैं, आपको क्या साइन मिले थे। और कुछ पॉइंट्स मेरे रियल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर्स दिखाई देंगे। एंजल्स नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एंजल्स नंबर सिर्फ इसी को कहते हैं, 222, 111, 11, 22, 333, ये सारे मतलब जो मतलब एक ही नंबर 2-3 बार आते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, 81, 70, 7000, ठीक है, 512, ये सारे नंबर्स भी एंजल्स नंबर्स होते हैं। सभी नंबर्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। आप अगर ढूंढते रह जाओगे तो आपकी पूरी लाइफ मतलब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप कभी सब कुछ एक साथ नहीं जान पाओगे कि एंजल्स नंबर्स के मतलब मीनिंग क्या होता है, इस नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, इस नंबर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसी वजह से एंजल्स नंबर के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है। तो अगर आपकी डीएम एवेक हो रहे हो, एवेकनिंग प्रोसेस पे हो, तो डीएफ्स को ये सारे एंजल्स नंबर दिखाई देंगे। जब मतलब 1111 ये ट्विन फ्लेम्स के नंबर होते हैं, ये ट्विन फ्लेम्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। डीएम जब एवेक्ट हो रहे हो तब आपको दिखाई देंगे, आपकी डिविनियन के टाइम में दिखाई देंगे, आपकी सोल मर्जिंग जब होती है
अपने ट्विन के साथ तभी दिखाई देंगे, ठीक है। बहुत सारे मतलब दिखाई देंगे ऐसे, ओके, सिचुएशन में आपको दिखाई देंगे। 1111, फिर आते हैं 96, 969, 369, 69, 696। ये कुछ स्पेसिफिक नंबर है जो आपको आपकी डीएम की अवेकनिंग के टाइम पे आपको दिखाई देंगे, हर डीएम्स को, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ट्विन नंबर दिखाई देंगे। अब आप कहोगे कि ट्विन नंबर क्या है? ये मैंने बनाया है, मतलब मैंने नाम दिया है कि ट्विन नंबर। मेरे डीएम जब एवेक्ट हो रहे थे तब मुझे इतनी ज़्यादा ये ट्विन नंबर दिखाई दे रहे थे, मैं परेशान हो गई थी, मैं टेंशन कर रही थी कि ये नंबर मुझे क्यों दिखाई दे रहे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से पूछा जो ट्विन फ्लेम गाइड करते हो, ठीक है, जो टैरो रीडिंग करते हो, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों, हो सकता है उनको पता नहीं है इस नंबर्स के बारे में, या फिर कोई गॉड की मर्जी ही हो, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्स चाहते थे कि मैं खुद निकालूँ उसकी मीनिंग, मैं खुद रिसर्च करूँ और भी कुछ जानने को मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने बहुत ढूंढा, गूगल पे भी सर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखी, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ ने मुझे हेल्प नहीं की कि इस नंबर्स के मीनिंग क्या होते हैं, कभी भी नहीं, ठीक है। ना मुझे गूगल पे रिसर्च करके मुझे मिला इसका मीनिंग, नहीं मिला, एकदम से नहीं मिला, मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुई, ठीक है, मुझे नहीं मिला। ट्विन नंबर क्या होता है? मैंने नाम दिया है ट्विन नंबर क्योंकि मुझे पता नहीं था इस नंबर्स के बारे में। एंजल्स नंबर्स के बारे में तो हर वीडियो में देखा जाता है, ठीक है, बहुत सारे वीडियो से मैंने भी कई एंजल्स नंबर्स के बारे में बताया है वीडियोस में। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, तो नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। मेरे यूनिवर्स 1111 चैनल पे प्लेलिस्ट है एंजल्स नंबर करके, तो उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे एंजल्स नंबर्स के बारे में बताया है। ओके, तो गूगल पे भी सर्च किया मैंने, इस नंबर्स के बारे में नहीं मिला मुझे, और मुझे कभी पता भी नहीं था कि इस नंबर्स के कुछ मीनिंग होते हैं। मैंने कभी नहीं सुना था, ना कभी पढ़ा था किसी बुक्स पे या फिर किसी गूगल पे, ठीक है, कभी नहीं मुझे मतलब मिला था इस नंबर्स के बारे में। तो अचानक से मुझे ये नंबर्स दिखाई दे रहे तो परेशान होंगी ना, है ना। तो रात दिन मेरी नींद नहीं थी, मैं मतलब पूरी रात जाके इसको रिसर्च कर रही थी, क्यों मिला क्यों मिला क्यों मिला, ठीक है, ये नंबर्स मुझे क्यों दिखाई दे रहे, क्या है इस नंबर्स के मीनिंग, मुझे कभी नहीं दिखाई दे तो आज क्यों दिखाई दे रहा है। लगातार बहुत मतलब 2-3 मंथ्स मुझे लगातार ये नंबर्स एक दिन में 10-20 बार, सोच सकते हो आप, 10-20 बार ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं एकदम पागल हो रही थी, क्यों दिखाई दे रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन किसी से मुझे मतलब कुछ ऐसे आंसर्स नहीं मिले जो मुझे प्रॉपर तरीके से समझा सके। बाद में मैंने गॉड के पास सरेंडर कर दी, तो मैंने साई बाबा से कहा कि आप समझो, आपके पास सरेंडर कर दिया, आप देखो, मुझे पता नहीं है, आप अभी साइन दो। मुझे किसी की बातों पर यकीन नहीं है और मैं नहीं समझ पा रही हूँ किसी की बात को, क्यों ये नंबर दिखाई दे रहे, इस नंबर का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, ठीक है। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया मैंने और सोचना बंद कर दिया कि दिखाई दे रहा है छोड़ो, ठीक है। मतलब देख के भी अनदेखा कर रही थी इस नंबर्स को। क्या नंबर से मैं बता दे रही हूँ, आप लोग सोचोगे कि हरे कौन सी नंबर है बताओ तो। वो नंबर से 22 जैसे 11 का मतलब तो मुझे पता है, 22 का नंबर भी मुझे मतलब मीनिंग पता है कि हो सकता है रीयूनियन साइन हो, सोल मर्जिंग का साइन हो, डीएम्स एवेकनिंग का साइन। लेकिन 343 एक ही नंबर 2-3 बार दिखाई दे रहे थे, ठीक है, मतलब सेम एक, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने एक गूगल का पेज खोला, ओपन किया, तो वहाँ पे मुझे सेम पेज पे, एक ही पेज पे मतलब एक नंबर 2-3 बार दिखाई दे रहे थे, और मतलब छोटे छोटे नंबर नहीं, बड़े बड़े नंबर, जैसे 343 ये नंबर मुझे 3-4 बार दिखाई दे रहे थे एक ही सेम पेज पे या फिर सेम लाइन पे, ठीक है। जैसे 622, ठीक है, 722, इस तरीके से नंबर 942, 349, इस तरीके से नंबर मुझे बार बार दिखा था, सेम 2-3 बार करके, स्पेशली 2 बार, ठीक है, एक ही साथ 2 बार करके।
तो इसी वजह से मैं परेशान थी कि इस नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, दो बार सेम नंबर। तब मुझे एक हफ्ते बाद ऐसे सपने आए डीएम को लेकर, मेरे डीएम के अकॉर्डिंग कुछ सपने आए। आई एम सॉरी गाइस, मैं आपको वो सारे सपने शेयर नहीं कर सकती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कभी करूँगी, लेकिन आज नहीं, इस वीडियो में नहीं, ठीक है। तो डीएम के अकॉर्डिंग कुछ सपने आए मुझे, ड्रीम्स आए ऐसे, और उस ड्रीम्स में भी इन सारे नंबर्स से कुछ मिला जुला मुझे साइन मिला, ठीक है। तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये नंबर्स मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो इन नंबर्स का मीनिंग होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एवेकनिंग हो रहे, एवेकनिंग प्रोसेस पे है, और उनको भी पता लग गया है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आपके साथ ही है, किसी और के साथ नहीं है, आप ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन्स हो। उनको थोड़े थोड़े करके पता लग रहा है, एंजल्स उनको साइन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस नंबर्स के मीनिंग ये होते हैं, ओके। नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट है, आपको ऐसा ड्रीम आएगा कि आपके डीएम किसी मंदिर पे है, किसी मस्जिद पे है, मतलब स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे है, वो किसी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्क, मंदिर पे जाना, पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, चक्रा हीलिंग करना, लोगों की हेल्प करना, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होते हैं कि स्पिरिचुअल वर्क। तो आपको दिखाई देंगे कि आपके डीएम स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा ड्रीम आया था जब मेरे डीएम एवेक्ट हो रहे थे, तब मुझे ऐसा ड्रीम आया था कि मेरे डीएम किसी और लड़की के साथ ठीक है, किसी और लड़की के साथ मंदिर पे है, धागा बांध रहे। वो अकेले धागा बांध रहे, वो लड़की नहीं है साथ में, लेकिन किसी लड़की के साथ ही वो मतलब मंदिर पे गए थे, ठीक है। सीढ़ियों पे चल रहे थे, धागा बांध रहे थे। तो मेरे डीएम ज़्यादा मतलब पूजा पाठ पे विश्वास नहीं रखते थे पहले से ही। मैं पूजा पाठ करती थी तो उनको बहुत गुस्सा आता था। वो कहते थे कि क्या तुम इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता, जो करना है अपने बलबूते पर करना है, गॉड कुछ नहीं करते। ये सारे मुझे भाषण देते थे, और मैं भी उल्टा उनको ही भाषण देती थी, नहीं गॉड है, जो कुछ भी है गॉड के भरोसे है, और मैं गॉड को बहुत मानती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं उनको बताती थी, ठीक है। तो ड्रीम्स में मैंने ऐसा देखा, वो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, ठीक है। वो मतलब बहुत दिल में मानते थे, लेकिन लोगों को नहीं दिखाते थे, प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं करते थे गॉड के लिए, ठीक है। और सपने में मैंने ऐसा देखा, तो मुझे वो सपना देख के गुस्सा भी आया था कि अरे वो किसी और लड़की के साथ, मेरे साथ तो मंदिर नहीं जाते, ऐसे ऐसे भाषण देते और किसी और लड़की के साथ जा रहे हैं सपने में, ठीक है। और लेकिन बाद में मुझे पता चला, मुझे पहले गुस्सा आया था, बुरा लगा था, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से मुझे ऐसे ऐसे साइन मिले, मुझे पता लगा कि नहीं, मेरे डीएम एवेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो किसी के साथ भी जाए, वो किसी के साथ भी जाए, लेकिन मंदिर तो गए ना, स्पिरिचुअल वर्क तो कर रहे हैं। और वो जो मैंने लड़की देखी थी वो उनके कार्मिक थे, ठीक है। वो लड़की कार्मिक नहीं थे, मतलब कोई दूसरी लड़की देखी थी, लेकिन वो उनके कार्मिक थे, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे सपने आते थे, आपको भी आ सकता है। अगर आपकी डीएम एवेकनिंग प्रोसेस पे है तो आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, और एक ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, आपके डीएम नहीं कोई और डिवाइन मैस्कुलाइन आपको दिखाई दे सकते हैं अपने सपने में। मुझे भी ऐसा ड्रीम आया था जब मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन एवेकनिंग हो रहे थे, कि कोई और मैस्कुलाइन, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन, बहुत ही मतलब डिवाइन थे वो मेल जो भी थे, मैस्कुलाइन, एक मैस्कुलाइन पावर थे, उनको देख के ही मतलब भक्ति आती थी, ठीक है, गूज़बम्प्स आ जाता था। ऐसे मुझे एक मैस्कुलाइन नज़र आए ड्रीम्स में, बहुत मतलब स्पिरिचुअल थे। मैंने देखा सपने में वो मेडिटेशन कर रहे थे एक जगह पर बैठ के, और वो जगह भी इतनी पीसफुल थी गाइस, मैं क्या बताऊँ, इतनी सुंदर थी वो प्लेस। उस सपने से निकलने की मतलब मेरे मन ही नहीं कर रही थी, तो बहुत सुंदर थी वो प्लेस। वहाँ पे मेरे मतलब वो मैस्कुलाइन मेडिटेशन कर रहे थे, और फिर वो उठ के गए, मेडिटेशन से उठ के गए मुझे देखकर। फिर एक पेड़ से बेल के पत्ते होते हैं ना, तो बेल के पत्ते तोड़ कर लाए और शिवलिंग की पूजा करने जा रहे थे वो, तभी मेरे सपना भी टूट गया। तो वो इतनी सुंदर सपना थी। तो वो भी सपना आपको अगर दिखाई दे, आपके डीएम ना हो, कोई और अगर मैस्कुलाइन आपको दिखाई दे ऐसे मेडिटेशन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, तो भी आपको ये समझना चाहिए कि यूनिवर्स की साइन है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन
एविक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट, आप उनको हमेशा फील कर पाओगे, आप कभी उनको मिस नहीं करोगे, आपको उनकी कमी कभी नहीं खलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो मेरे साथ ही है, वो मेरे पास है, मैं उनको फील कर पा रही हूँ, ऐसे आपको लगेगा। आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो आपको लगेगा कोई एक साया आपके सामने बैठा है, वो भी मेडिटेशन कर रहा है। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा। आप मेडिटेशन पे बैठोगे तो आपको मतलब आपके कान पे कुछ हवा सा फील होगा, कुछ आवाज़ सा फील होगा, धीमी धीमी से कुछ आवाज़। ठीक है, मतलब आप क्लियरली नहीं सुन पाओगे कुछ, लेकिन आपको ऐसा फील होगा वो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की ही आवाज़ है। ठीक है, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, सेम टाइम पे नहीं लेकिन वो करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो मतलब बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक साइन मिलेगा अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन एवेकनिंग प्रोसेस पे है तो। ठीक है, 5 पॉइंट है, डीएफ अपने अंदर की, मतलब आप डीएफ हो अगर, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन, अपने अंदर एक बैलेंस फील करेंगे, उनके अंदर के जो मैस्कुलाइन पावर है वो भी बैलेंस होंगे। आपको कुछ डर वगैरह नहीं लगेगा, कुछ फेयर नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आप मतलब खुल के लोगों के सामने जा पाओगे, कुछ बोल पाओगे, आपके अंदर की जो बात है वो आप लोगों के सामने बता पाओगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, मतलब कि आपके अंदर की मैस्कुलाइन पावर बैलेंस में है। ठीक है, और एक गाइस बात है पीछे से जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप मेरी बातों को कंसिडर करो। तो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है, ब्लैक एंड वाइट कलर की स्नैप आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। सिर्फ ड्रीम्स में नहीं, आपको पिक्चर्स दिखाई देगी, आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा, या फिर रियल भी आप देख सकते हो। ये एक रेयर है अगर रियल देखो तो, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों ने देखा है गाइस रियल, मैंने भी देखा है ब्लैक स्नेक रियल पे जब मेरे डीएम एविक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो सपने में आपको ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक कलर का स्नेक है और उस पर वाइट डॉट है। ठीक है, या फिर वाइट कलर का स्नेक है उस पर ब्लैक डॉट है, इस तरीके से आपको स्नेक दिखाई देगा, या फिर सिर्फ वाइट और सिर्फ ब्लैक भी दिखाई दे सकता है। तो भी आप समझ लेना कि आपके पार्टनर, आपके डीएम एविक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 7 पॉइंट है, शिव जी की बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आने लगेगी आपको, शिवलिंग की ड्रीम्स आने लगेगी। मुझे तो इतने आते हैं शिवलिंग के ड्रीम्स, मतलब मैं कहूँ तो रोज़ आते हैं। ठीक है, मतलब 2-3 दिन में तो आ ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं शिव जी की ड्रीम्स देखती हूँ बचपन से, सिर्फ अभी नहीं, बचपन से मैं देखते आ रही हूँ। स्पेशली शिवलिंग की, बहुत ज़्यादा शिवलिंग की मुझे ड्रीम्स आते हैं। तो आपको भी अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन एवेक्ट हो रहे हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा शिवलिंग की ड्रीम्स आएगी। आप शिवलिंग में पूजा कर रहे हो, दूध की अभिषेक कर रहे हो, जल की अभिषेक कर रहे हो। ठीक है, ये आपको सपने में दिखाई देगा। आप मंदिर जा रहे हो, शिव जी की मंदिर जा रहे हो, शिव जी को भी देख सकते हो, मूर्ति भी देख सकते हो, शिवलिंग नहीं सिर्फ आप मूर्ति भी देख सकते होंगे, साक्षात रूप भी आपको दर्शन हो सकते हैं। नंदी, ठीक है, नंदी जी को भी आप देख सकते हो। ठीक है, शिव शक्ति को एक साथ देख सकते हो। ये सारी अगर आपको दिखाई देता चीज़ें, फ़ोटो भी आ सकता है, फ़ोटो के नीचे आप नंबर सिंक्रोनिसिटी देख सकते हो, 111 555 69 96 96 696 969, मतलब लाइक कमेंट्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप समझ लेना कि आप मेरे डीएम एवेक्ट हो रहे हैं। ओके, और एक मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है गाइस, ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स अगर आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो सभी के साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि रात में आपको ना नींद बहुत कम आएगी। ठीक है, आपको बेचैनी सा फील होगा। ठीक है, अचानक से आपको डीएम की याद भी आ सकता है। आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मोबाइल लो और डीएम को फ़ोन लगाओ, मैसेज करो। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं और कितने दिन, चलो मैं ही बात कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन आप करोगे नहीं, क्योंकि आपकी जो अंदर की जो शिव शक्ति है वो आपको करने नहीं देंगे। ठीक है, नहीं करना ही बेहतर है। वो एवेक्ट हो रहे हैं तो उनको एवेक्टिंग प्रोसेस पे चलने दो, आप डिस्टर्ब मत करो।
ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई बात नहीं, आप लोग सोल मर्जिंग हो चुकी है, आपकी शिव शक्ति बैलेंस में है, ठीक है। आप टेलीपैथिकली उनसे जुड़ पा रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। आप दोनों एक ही सोल हो, एक ही साथ हो। मैंने कहा ना, आपको हमेशा ही फील होगा कि वो मेरे साथ ही है, एक साई की तरह, ठीक है। ऐसे आपको फील होगा। तो रात में भी आपको बहुत ज़्यादा कम नींद आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रहे है ना। वो अवेकनिंग प्रोसेस पे कैसे होते हैं, आप जब अवेकनिंग प्रोसेस पे थे तो कैसे आपको फील हुआ था, वो सारी चीज़ें आप याद कीजिए, और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है ये भी आप जान पाओगे, ठीक है। अवेकनिंग प्रोसेस पे क्या होता है, कैसे हमारी अवेकनिंग प्रोसेस होती है। अवेकनिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोना आता है, रात रात भर नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डीएम की याद सताती है। सिर्फ डीएम की नहीं, वो सारी पुरानी मतलब बातें भी याद आती है। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो, किसी ने आपको हर्ट किया हो, तो सिर्फ डीएम ही, फ्रेंड्स सर्कल में कोई हो, फैमिली में कोई हो, वो सारी चीज़ें भी याद आने लगती है जो हमने भूल गई हो, ठीक है। जो हमने भुला दिया हो वो सारी चीज़ें भी याद आने लगती है अवेकनिंग के टाइम पे, है ना। तो इस तरीके से ही उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, और अवेकनिंग प्रोसेस पे टाइम लगते हैं। तो आप लोग धैर्य रखना, पेशेंस रखना, ठीक है। आपकी डीएम को अवेकनिंग प्रोसेस पे मतलब छोड़ देना, ठीक है। गॉड के पास जाना, सरेंडर करना और प्रे करना, ताकि अवेकनिंग प्रोसेस पे जैसे यूनिवर्स ने, एंजल्स ने हमें जो मतलब डिवाइन फेमिनिन्स को जो हेल्प की थी, हमें जो मतलब साहस दिया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सपोर्ट किया था, गाइड किया था, वो सारी चीज़ें गॉड, यूनिवर्स या फिर एंजल्स जो भी कहो, वो अब हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पावर दे, उनको भी सपोर्ट करे, उनको भी गाइड करे, उनको भी साहस दे, ठीक है। ये प्रे करना, मैं भी प्रे करती हूँ उन सारी डिवाइन मैस्कुलाइन को, ठीक है, मैस्कुलाइन के लिए, कि उनको यूनिवर्स की तरफ से गाइड मिले, उनको भी साहस मिले, ठीक है। और एक पॉइंट है कि ये मेरे ड्रीम्स पे मैंने देखा था। अगर आप लोग अपने डीएम के साथ अभी भी सोशल मीडिया पे हो, बातचीत होती है या फिर बातचीत नहीं भी होती है, फिर भी अगर आपके सोशल मीडिया पे अभी भी कांटेक्ट लिस्ट में उनके नंबर हैं, तो आप लोग देख पाओगे कि उन्होंने कोई स्पिरिचुअल मैसेज दिया है, कोई स्पिरिचुअल स्टेटस लिख के दिया हो, या फिर अपने डीपी में कोई गॉड का पिक्चर्स लगाया हो, ठीक है। कोई भी धर्म से हो, उन्होंने लगाया हो कोई स्पिरिचुअल पिक्चर, ऐसे आप देख सकते हो। तो भी आप समझ लेना कि आपके पार्टनर, आपके डीएम अवेकनिंग हो रही हो, ठीक है, मतलब अवेक्ट हो रही है। मैंने ये ड्रीम्स में देखा था, मेरे डीएम की व्हाट्सएप डीपी पे उन्होंने साईं बाबा का पिक्चर लगाया हुआ है, और मुझे ये सपना देख के इतनी खुशी हुई, ठीक है। मैंने सोचा कि ये सच है, ठीक है। मैंने सुबह जब उठी तो अब मुझे लगा कि ये सच में मैंने देखा, मुझे नहीं लगा था ये सपना है। तो मैं मतलब फटाफट उनकी व्हाट्सएप पे जाके उनकी डीपी देखने लगी, लेकिन नहीं नहीं था। तब मुझे पता चला कि ये सपना था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन अवेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं ना, कुछ बताते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम होते हैं, दिल ही दिल में वो बात इतनी ज़्यादा छुपाते हैं। मेरे डीएम भी ऐसे है, वो कभी किसी को कुछ नहीं बताते, बहुत ज़्यादा मतलब छुपाते हैं चीज़ों को, मतलब वो शो नहीं करते। वो भी गॉड को मानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो शो नहीं करते। ऐसे बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, तो आप भी देखना, ठीक है। आप भी चेक करना क्या उनके स्टेटस दे रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो जो है उनके लिए मैं नहीं बता रही हूँ, जो अभी भी कॉन्टेक्ट में है उनके लिए बता रही हूँ पॉइंट्स, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, किसके साथ मतलब क्या हो रहा है, अपनी ट्विन जर्नी में आप लोग क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज।